हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे द बैट्समैन मानवा का सेकेंड एपिसोड। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आज के एपिसोड में हमें बताया जाता है एक बिल्डिंग का सीन और बिल्डिंग के अंदर से बोलने की आवाज़ आती है। विश्वास नहीं होता कि आपको एक बड़ी प्रमोशन मिली और आपने हमको उस प्रमोशन के बारे में कुछ बताया भी नहीं है। आपने हमारे साथ धोखा किया है। और नेक्स्ट सीन में हमें ये तीन लोगों को दिखाया जाता है। वो बिल्डिंग के बाहर से आ रहे होते हैं और वो बोलने वाले ये तीनों में से ही कोई एक होता है। और जो चश्मा पहना हुआ होता है, ये ब्लैक कोट वाला, वो बोलता है, देखो मुझे लगता है कि सरकार के ये रिश्वत वाले पैसों से कोई लेना देना नहीं है। एक्चुअली 10,000 वॉन से ज़्यादा जो पैसे होते हैं वो रिश्वत मानी जाती है, तुम्हें पता है ना। और इसके जो बाजू में आदमी होता है वो बोलता है, मैं कसम खाता हूँ हाई स्कूल के बाद आप बिल्कुल भी नहीं बदले हैं। और नेक्स्ट सीन में वो आदमी जो चश्मा पहना होता है वो जा रहा होता है और वो आदमी से बाय करते हुए बोलता है, ठीक है अगली बार सारी बिल्स मैं ही भरूंगा, मैं कसम खाता हूँ। और यहाँ पे हमें एक आदमी को जाते हुए दिखाया जाता है। ये और कोई नहीं, पीड़ू कैंग होता है। इन लोगों को शायद से याद नहीं आ रहा होता है, ये एक्चुअली पीड़ू कैंग के ही क्लासमेट्स होते हैं। अब देखते हैं इनका एक क्या होता है इनके साथ। पीड़ू कैंग यहाँ पे पैदल चलते हुए जा रहा होता है वो सीढ़ियों की तरफ। और नेक्स्ट सीन में वो पीड़ू कैंग आगे बढ़ जाता है और फिर ये जो आदमी होता है उसके राइट साइड में, जिससे वो बात नहीं कर रहा था, जो चश्मा वाला होता है, वो देख लेता है पीड़ू कैंग को। वो थोड़ा सा याद कर रहा होता है ये आदमी कौन है, इसको कहीं तो देखा है मैंने। उसका जो साथी होता है उससे पूछता है, क्या आपने इसको कहीं देखा है, मुझे कुछ तो याद आ रहा है। और फिर जो राइट साइड वाला होता है वो भी याद करता है और फिर उन्हें याद आ जाता है और वो बोलता है, क्या आपको याद है 3 साल पहले थर्ड ईयर में क्या हुआ था? उस लड़के ने उस मोटे बुली की आँख में पेन घोंप दी थी, आपको याद है? और ये लोग ऐसा अंदर की साइड जागते हुए बोल रहे होते हैं। और जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं वो बोलते हैं, हाँ अभी वो एक प्रोसिक्यूटर बन गया होगा, अब वो हाई क्लास का लड़का है, वो यहाँ पे क्या कर रहा होगा, यहाँ से ज़रूर वो गुजर रहा होगा। यहाँ पे जो चश्मा पहना हुआ होता है वो वहीं पे रुक जाता है। और नेक्स्ट सीन में हमें पता चलता है, ये कुछ बोलते हैं कि क्या आपको उसका निकनेम मालूम है? वो बोलते हैं, हाँ निकनेम। वो बोलता है, हाँ वो मैं कैसे भूल सकता हूँ, उसका निकनेम द पागल कुत्ता पीड़ू। और जैसे ये बोलता है उतने में हमें इसका एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है। और पास्ट के सीन में हमें साइड में चश्मा पड़ा हुआ दिखाया जाता है। और नेक्स्ट सीन में देखते हैं एक बच्चे को बुली किया जा रहा होता है, उसके गालों से उसे पकड़ा होता है और वो बोलता है, मैं वादा करता हूँ मैं उसे कल लाऊंगा। और फिर कोई बोल रहा होता है, क्या मैं तुम्हें बेवकूफ़ दिखता हूँ मादर शो, ऐसा बोलता है। ये और कोई नहीं, ये मोटा बुली होता है जिसको पीड़ू कैंग ने कुत्ता बना दिया होता है फर्स्ट एपिसोड में। और अब ये बुली बोलता है, आए मैंने तुमसे बोला था ये काम आज के आज होना चाहिए और तुम्हारा काम अभी तक नहीं हुआ है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये उसके आँख में सिगरेट घुसाने की कोशिश करता है और बोलता है, जो बच्चा होता है वो बोलता है, मुझे प्लीज़ छोड़ दो, मैं अगली बार से ज़रूर करूँगा। और यहाँ पे हमें वो टीचर की एंट्री होती है और टीचर बोलता है, तुम हरामजादे बच्चों क्या कर रहे हो तुम यहाँ पे, तुम्हारी क्लास का टाइम हो गया, जल्दी यहाँ से भागो। और ये कॉकरोच जैसा मुंह बना के बोल रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये जो बुली के फ्रेंड्स है वो सारी चीज़ों को ढकते हुए बोलते हैं, आपको तो पता ही है सर, हम थोड़े स्मोक करते हैं और अभी स्मोक करके हम लोग यहाँ पे हल्का हो ही रहते हैं और आप चिंता मत करिए, हमारा ये ख़त्म होते हम चले जाएंगे यहाँ से। और फिर वह लड़का होता है वो बोलता है, सर आप वैसा बिहेव मत करिए हमारे साथ, ये मेरा स्कूल का फ्रेंड है, मैं इससे जिम के कपड़े उधार मांग रहा था नेक्स्ट पीरियड के लिए और कुछ नहीं। और बोलता है, हम आपको तो पता ही है हम ऑलरेडी एक क्लास मिस कर चुके हैं, तो हमें थोड़ा सा मौका दीजिए सर। और यहाँ पे सर ऐसा करके आगे बढ़ जाता है और वो बोलता है, ठीक है अब ये तुम्हारा जो भी ये काम है वो जल्दी निपटाओ। और यहाँ पे जो बच्चा होता है उसके आँख से आंसू निकल रहे होते हैं। और फिर जब वो बच्चा बोलता है, वो हरामखोर सर मेरी कभी हेल्प नहीं करता, हमेशा मुझे ऐसे मुसीबत में देख के भाग जाता है, मेरी कोई हेल्प नहीं करता। और यहाँ पे जैसे ही वो सर पीछे मुड़ के चला जाता है वैसे उसके जो दो साथी होते हैं बुली, वो भी ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते दांत दिखाते हुए। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो मोटा बुली है वो बोलता है, मैंने टीचर से सुना था क्या तुम्हारे परिवार में सिर्फ मेहनत करने वाले सिर्फ तुम ही हो जो बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हो अपनी फैमिली की, क्योंकि तुम्हारी फैमिली में तुम्हारी माँ नहीं रही है और तुम्हारी माँ एक कुत्ते की पिल्ली है, मैंने सही बोला ना। और इतना बोलते ही इस बच्चे के बेचारे के रिएक्शन बदल जाते हैं और हमें नेक्स्ट सीन में हमें इसके चश्मे का सीन दिखाया जाता है और वो क्या करता है उसके चश्मे पे ही पैर के रखते हुए आगे बढ़ जाता है। और फिर वो जैसे आगे बढ़ता है उसका चश्मे को भी तोड़ देता है और वो बोलता है, तुम्हें अपने चश्मे को यहाँ पे नहीं रखना चाहिए था हरामखोर कुत्ते कहीं के। और फिर बोलता है,
ठीक है ना, आप छोड़ो उस बच्चे को, क्यों परेशान कर रहे हो। जो वाइट शर्ट पहना होता है वो बुली उसको बोलता है। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये बच्चा एकदम से लूज़रों की तरह एकदम पड़ा होता है कोने में, उसके चश्मे भी टूटे होते हैं, वो एकदम हारा हुआ बैठा होता है। और यहाँ पे हमें साइड से एक लड़के की एंट्री होती है और ये और कोई नहीं पीड़ू कैंग होता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये चश्मा पहन रहा होता है और यहाँ आगे से कुछ चलने की आवाज़ आती है जिसे, और वो बोलता है, पीड़ू कैंग आता है और वो बोलता है कि तुम मेरे रास्ते में हो, तुम यहाँ से हट जाओ। और वो हटा देता है उस बच्चे को और वो पीड़ू कैंग वहाँ से आगे बढ़ जाता है। और ये बोलता है, मुझ जैसे कचरे की कोई परवाह नहीं करता यहाँ पे, ऐसा बड़बड़ कर रहा होता है। और अंदर से ये कुछ ढूंढ रहा होता है उसके बैग में से, और जो रियल कचरा है वो दुनिया में आसानी से घूम रहा है, लेकिन उसको कोई कुछ नहीं बोल रहा। और अंदर से वो एक कटर निकाल लेता है और वो कटर से अपने हाथों की नसें काटने जा रहा होता है। और साइड से पीड़ू कैंग अभी भी आगे बढ़ रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में जैसे हम देखते हैं पीड़ू कैंग वो क्लास के अंदर जा रहा होता है। और अंदर जाते जाते अब देखते हैं नेक्स्ट सीन में, हर दिन मैं एक नर्क की तरह जिया हूँ मेरी लाइफ का कॉलेज में ये 3 सालों से, लेकिन मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा, मुझ जैसे लोगों की कोई हेल्प नहीं करता। और वैसे बोलते हैं इसके हाथों से, इसके जो आंसू होते हैं वो इसके हाथों पे गिर रहे होते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो पीड़ू कैंग होता है वो इसको देख रहा होता है, हल्का सा तो नोटिस कर रहा होता है, लेकिन इसको पता नहीं चलता। और ये अपने हाथ को जस्ट काटने ही वाला होता है, और लेकिन वो काटता नहीं है क्योंकि इतना भी जिगर वाला लड़का नहीं है कि अपने हाथों की नसें काट ले। और जैसे हम आगे बढ़ते हैं पीड़ू कैंग होता है वो बोलता है, मैं इसे आज बाहर लेके जाऊंगा, मुझे वैसे भी आज कचरा उठाने का काम दिया गया है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यहाँ पे बहुत सारे बच्चे लोग टेंशन में खड़े होते हैं और कुछ तो देख रहे होते हैं, और वो किसी और को नहीं पीड़ू कैंग को ही देख रहे होते हैं। और वो बच्चा में 2 बच्चों में से एक बच्चा बोलता है, पीड़ू कैंग में इनको मसीहा नज़र आ रहा होता है। ये बोलते हैं, मसीहा, मुझे नहीं पता था कि वो इतना पागल था। और जो साइड में जो होता है वो बच्चा वो बोलता है, हाँ कौन जानता था कि वो इतना पागल था। और मुझे लगता है ये जो बच्चे हैं और वो चश्मे वाला है वही उन्हीं का पास्ट सीन दिखाया जा रहा है, जो अभी फ्यूचर में जाके बड़े होके वो शायद से प्रोसिक्यूटर बनते, ऐसा ही कुछ। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं, और बस ऐसा ही मेरे जीवन से सारी गंदगी हट गई उस लड़के की मदद से। लेकिन पता नहीं वो मेरे लिए क्यों हेल्प कर रहा है, वो मेरी मदद क्यों करना चाहता है। और यह पीड़ू कैंग उसको उसी लड़के को देख रहा होता है, लेकिन उसकी ये नज़र से वो बच्चा डर जाता है कि वो ऐसे कैसे दिख रहा है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वो बच्चा एकदम मासूम हो जाता है और वो बोलता है, और लेकिन मेरे कभी हिम्मत ही नहीं हुई उससे सब बच्चों को असल स्टोरी बताने में। और अभी उससे पीड़ू कैंग के अंदर जब अभी वो प्रेजेंट मोमेंट में आ जाता है ये स्टोरी के बाद वो बच्चा, और वो बच्चा बोलता है, अभी मुझे पीड़ू कैंग के अंदर वो 3rd ईयर वाला पीड़ू कैंग दिख रहा है। और पीड़ू कैंग को यहाँ पे चलते हुए बताया जाता है और वो ऐसे ही आगे जाते हैं। और हमें ये जो चश्मा पहना हुआ होता है आ जाता है, वो बोलता है, मैं बहुत डर गया था उस दिन। और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है वो इतना बोल के आगे बढ़ जाता है और वो पीड़ू कैंग भी अपने रास्ते पे जा रहा होता है। और यहाँ पे वो सीढ़ी चढ़ते चढ़ते एक लेडी से पास आउट होता है और वो कुछ टाइम देख रही होती है और वो बोलती है, मैं यहाँ पे 1 घंटे से आ गई हूँ, उसने बोला था वो 1 घंटे के अंदर अंदर आ जाएगा। अब पता नहीं वो किसकी बात कर रही है। डोर का सीन दिखाया जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें पीड़ू कैंग का भी सीन दिखाया जाता है। और डोर को बड़ी आसानी से वो शायद से इसी डोर को खोल रहा होता है पीड़ू कैंग इस डोर को खोल देता है और वो चुपचाप अंदर की साइड आ रहा होता है। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एक आदमी उस पर अचानक से झपट्टा मारता है, जिसे सरप्राइज अटैक भी बोलते हैं। वो अपने साथ एक नाइफ भी लाया होता है वो आदमी पीड़ू कैंग को मारने के लिए, शायद से एक गैंगस्टर है तो इसे हम गैंगस्टर बोलेंगे। तो गैंगस्टर ये से पीड़ू कैंग को एक चाकू से उसके ऊपर स्टैप करने ही वाला होता है, स्टैप कर भी देता है और उसके खून नीचे फर्श पे गिर रहे होते हैं। और पीड़ू कैंग के पेट पे वो स्टैप नहीं कर पाता, पीड़ू कैंग उसको अपने हाथों से ही रोक लेता है और पीड़ू कैंग उसका एक हाथ पकड़ता है और उसे डायरेक्ट आगे की तरफ स्लैम कर फेंकता है। और हमें दिखाया जाता है उसके स्लैम करने के कारण वहाँ पे फर्श भी टूट गई होती है। इसे स्लैम करने के बाद पीड़ू कैंग आगे की तरफ बढ़ता है। पीड़ू कैंग पूछता है उससे पहले तो, तुम्हें किसने भेजा है? वो नहीं बोलता। और हमें आगे से और एक बंदा दिखाया जाता है, उसके हाथ पे भी नाइफ होती है और वो, हमें नहीं पता था कि तुम मेरे तक पहुंच जाओगे, तुम्हें सेकंड चांस भी मिलेगा, हमें लगा था यही इंसान तुम्हें ख़त्म कर देगा। और इतना बोलते ही वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और वो बोलता है, सिर्फ चुप रहो और आगे बढ़ो। पीड़ू कैंग बोलता है ऐसा।
और वो दोनों एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ते हैं और हमें बताया जाता है पीड़ू खैंग ने इसकी भी गर्दन के अंदर उसके चाकू को घुसा दिया होता है। इसका भी काम 25 हो गया होता है और हमें एक आदमी को दिखाया जाता है वो कुछ यहाँ पे ड्रिंक कर रहा होता है। अब आप समझ जाओ वो क्या ड्रिंक कर रहा होगा। अब वो आदमी अपना पीड़ू खैंग वो चाकू को नीचे फेंकते हुए उस आदमी की तरफ बढ़ता है। आदमी बोलता है, ओ प्रोसिक्यूटर, तुम यहाँ तक पहुँच गए, मैंने तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया। और वो आदमी बोलता है, तुम क्या तुम एक ऐसी बॉटल अफोर्ड नहीं कर सकते? पीड़ू खैंग ज़्यादा कुछ बोलता नहीं है और वो आदमी उसकी जगह से खड़ा हो जाता है। लेकिन मैंने सुना है, क्या तुम एक सच्ची के प्रोसिक्यूटर हो? और क्या तुम एक सिर्फ पेंसिल पुशर हो? सिर्फ ये काम करने पे मजबूर कर रहा है। ये पीछे की तरफ साइड देखता है और वो देखता है उनके दोनों आदमियों को एकदम बुरी तरह से पीड़ू खैंग नहीं मारा होता है। और वो बोलते हैं, वेल ये दोनों मुझे नहीं लगता कुछ अच्छी कंडीशन में है, सो मैं तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस दूंगा अगर तुम मेरी साइड आ जाते हो तो। ये पीड़ू खैंग को अपनी तरफ मिलाने के लिए कोशिश करता है और यहाँ पे हमें एक दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है और यहाँ पे ये कुछ बोलते हैं, मैं इसीलिए किसी भी एक साउथर्न इंसान पे कभी भी भरोसा नहीं करता। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है यह आदमी एकदम सीधा खड़ा हो जाता है और ये बोलता है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी खड़े रहने का भी मौका नहीं देने वाला, ये सब सॉल्व करने का भी मौका नहीं दूंगा, सब खत्म कर दूंगा, तुम्हें मैं आज ही खत्म कर दूंगा। और अंदर की साइड से हमें एक औरत का सीन दिखाया जाता है और पीड़ू खैंग उसको देख रहा होता है और वो बोलता है, क्या ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है तुम्हारे? गैंगस्टर होता है वो, बोलता है, नहीं, हमने तो उसे सिर्फ हमारे नेबरहुड से पकड़ा है, वो हमारे पास पहले आई थी और हमने उसका शिकार कर लिया, बस इतना ही। पीड़ू खैंग इतना सुनते ही उसकी दिमाग ख़राब हो जाता है। गैंगस्टर होता है वो, बोलता है, एक तरीका है जॉब करने का, हमने बस उसे पकड़ा है। और नेक्स्ट सीन में हमें यहाँ पे कुछ पूड़ियाँ दिखाई जाती है सफ़ेद कलर की और इसको तो आप समझ ही सकते हो। और यहाँ पर हमें दिखाया जाता है ये वुमेन का ऐसा ये ड्रग्स देते हैं उनको और फिर उनके साथ ऐसा कुछ करते हैं। मैंने सोचा ये तुम्हारे लिए थोड़ा एक्स्ट्रा नहीं हो गया? तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी की कमी है ऐसे काम के लिए, इतने में लोग कभी हार नहीं मानते। लेकिन ये कुछ अलग बात है। पीड़ू खैंग का ऑरा ही बदल जाता है यहाँ पे। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं यह आदमी पीड़ू खैंग को बोलता है, मुझे लगता है तो मुझे कुछ 2 बड़े हाथों की ज़रूरत है मेरे पीछे हर वक्त। और हमें यहाँ पर सिन्वू ग्रुप का एक सीन दिखाया जाता है। सिन्वू ग्रुप के अंदर से एक आदमी कुछ बोल रहा होता है दूर बैठे हुए। हमने उसको उसकी जॉब के लिए रखा है लेकिन उसे बहुत ज़्यादा मस्का लगाना पड़ता है। मस्का का मतलब आप समझ जाओ, उसे बहुत ज़्यादा पैसे खिलाने पड़ते हैं। और वो बोलता है, मैंने सोचा था कि साउथर्न लोग अच्छे होते हैं काम में, लेकिन वो लोग लालची भी उतने ही होते हैं जैसा मैंने सोचा था और जैसा मैंने सुना था। और यहाँ पे हमें मिस्टर चे करके यहाँ पे एक आदमी का मैसेज आता है और यहाँ पे लिखा होता है, हमने उसे ढूंढ लिया और ये हमारी जॉब के लिए परफेक्ट होगा। आदमी होता है जो पुलिसमैन लग रहा होता है, शायद से ये वही होगा। सो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं और यहाँ पे ये बूढ़ा आदमी बोलता है, आप जानते हो ना ये चीज़ें कैसे काम करती है, और अगर काम में कोई भी लापरवाही या मिस्टेक हुई तो हमें उस आदमी को उसके काम के साथ दफनाना भी पड़ सकता है, आप जानते हो ना। हमें जो साइड में जो आदमी दिखाया जाता है वो और कोई नहीं, कांग्रेसमैन इडलू खैंग होता है। और ये जो बूढ़ा होता है उसे टोंट मारते हुए बोलता है, ए भगवान, एक अच्छे बेटे को पता होना चाहिए उसके पिता के साथ कब देना चाहिए, और ख़ासकर एक प्रोसिक्यूटर को। मुझे ये बात हैरान कर रही है कि वो आपको पीठ में इस तरह से छुरा घोंप सकता है। ये टकला कांग्रेसमैन को बोलता है, अगर ये सिचुएशन को आपने पीछे अच्छे से निपटा लिया होता तो ऐसा कभी होता ही नहीं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? और ये पीछे की साइड देख रहा होता है और ये टकला अभी भी कुछ तो चढ़ा रहा होता है इडलू खैंग को। बोलता है, एक खुद से बना हुआ आदमी जैसे कि आप। और यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन में इडलू खैंग का पूरा पोस्टर दिखाया जाता है। एकदम पोज में खड़ा होता है इडलू खैंग, एकदम उसका ऑरा एकदम डार्क होता है इडलू खैंग का। और ये आदमी बोलता है, डोंट टेक द बातों को ज़्यादा पर्सनली मत लीजिए। और इडलू खैंग धीरे धीरे इसकी तरफ बढ़ रहा होता है। और ये सारी चीज़ें, जबकि एक बड़ा चुनाव नज़दीक हो, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहिए पास्ट की, वो उनका काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये और किसी की नहीं, प्रोसिक्यूटर्स की बात कर रहा होता है इडलू खैंग। मैं आपके साथ यहाँ खेल खेलने के लिए नहीं आया हूँ और मैं एक कांग्रेसमैन से बात करने नहीं। जानना चाहोगे कि मैं समाज के एकदम बॉटम से उठ के यहाँ तक आया हूँ,
तो इड्लू कैंग होता है वो बोलता है ये तो बहुत आसान है। इड्लू कैंग होता है जब बोल रहा होता है इस टकले के पसीने छूट रहे होते हैं इतना सुनते हुए। और ये बोलता है वो कभी आगे नहीं बढ़ पाया, वो कभी ज़िंदा नहीं रह पाए जो लोग मुझे पार करते हैं। उन चाहे वो मेरी फैमिली हो या किसी की भी फैमिली हो, उनको मुझसे गुजरना पड़ता है। और इतना सुनते ही ये जो टकला होता है उसकी आँख में एकदम से डर का खौफ दिखता है, उसके हर जगह से पसीने छूटने लग जाते हैं। हर जगह से मतलब आप समझ सकते हो कहाँ कहाँ से पसीने आ रहे होंगे इस टकले के। और जो इड्लू कैंग होता है वो बोलता है वो लड़का कोई ऐसा जानवर नहीं है जिसका शिकार आप अकेले कर पाए। तो सारी चीज़ों को साइड में रखो। इड्लू कैंग एकदम वो टकले के नज़दीक आ जाता है, इतना नज़दीक कि अगले स्टेप में उनके बीच में किस भी हो सकता है। वो बोलता है ये सारी चीज़ों को साइड रखो जब तक आप दफन नहीं हो जाते। और मुझे आप सारी चीज़ें समझ गए ना कांग्रेसमैन। एक्चुअली कांग्रेसमैन ये टकला होता है लेकिन सारे लोग कांग्रेसमैन इसे बोलते हैं क्योंकि अगला प्रेसिडेंट बनने वाला होता है इड्लू कैंग। इसके लिए इड्लू कैंग को कांग्रेसमैन बोला जा रहा होता है। और ये जो टकला होता है वो बोलता है जी मैं समझ चुका हूँ सर। अभी अपनी लाइन पे आ चुका होता है ये टकला। और जो टकला होता है थोड़ा सा घबराते हुए और लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था। ये आदमी बोलता है मैंने सोचा था मैं आपके कोई उपकार कर रहा हूँ लेकिन मैंने ऐसा नहीं सोचा था। और इतना बोलते ही इस टकले के देख सकते हो पसीने छूट जाते हैं। ये बोलता है चलो जल्दी कॉल लगाओ, मैं उन्हें तुरंत फ़ोन करता हूँ इस मामले को जल्दी निपटाने के लिए। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ज़मीन पे पड़ा हुआ एक आदमी दिखाया जाता है और उस पर एक कॉल आ रहा होता है और उस कॉल को एक हाथ उठाते हुए दिखाया जाता है और वो और कोई नहीं पीडू कैंग होता है। वो टकले ने किसी और को नहीं यहाँ पे कॉल किया होता है जहाँ पे पीडू कैंग पहले ही पहुँच के यहाँ के लोगों का काम 25 कर चुका होता है। और वो आदमी जो टकला हो वो बोलता है तुम्हें इतना समय क्यों लग रहा है बेवकूफ़। और यहाँ पे उससे सामने से कोई रिस्पांस नहीं आता। पीडू कैंग कुछ बोलता नहीं है, सिर्फ सुन रहा होता है। और ये इतना एकदम चौंक जाता है कि ये लोगों को क्या हुआ। और ये थोड़ा सा घबरा जाता है और वो बोलता है क्या तुम उठा रहे हो फ़ोन बेवकूफ़ लड़के। और इतना सुनते हैं वो आदमी बोलता है शायद से मिस्टर कैंग वो आपसे बात करना चाहता है। और इड्लू कैंग होता है वो इसके हाथ से फ़ोन ले लेता है और इसके हाथ का मसल्स एकदम ख़तरनाक दिखाए जा रहे होते हैं यहाँ पे। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो इड्लू कैंग जो पीडू कैंग का फादर होता है वो वहाँ पे हमें इसका पूरा स्टैंडिंग पोज दिखाया जाता है। और ये बोलता है मैं बोल रहा हूँ बेटा तुमने इतनी सारी पढ़ाई की एक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए, मुझे लगता था तुम एक मंदबुद्धि बच्चे हो। अगर तुम मेरे पास रहते तो तुम्हें मैं जनरल प्रोसिक्यूटर की सीट थाली में परोस के देता बेटा। अगर तुम मेरे पास चुपचाप अच्छे बच्चे की तरह मेरे साथ काम करते, अगर तुम चीज़ों को इस तरह से नहीं ले जाते तब। और यहाँ पे हमें सिटी का सीन दिखाया जाता है। वो इड्लू कैंग बोलता है क्या ये सब तुम्हारी माँ के लिए है। और यहाँ पे हमें एक डोर का सीन दिखाया जाता है और शायद से ये टेरेस है, इतना क्लियरली नहीं दिख रहा था उसमें से। और इड्लू कैंग ऊपर की साइड चढ़ते हुए कुछ ऊपर की साइड जा रहा होता है और जो हमें दिखाया जा रहा था विंडो और टेरेस और वो वहीं से ऊपर आ रहा होता है। और वो बोलता है उनकी डेथ तो मेरे लिए क्या मायने रखती थी, आप क्या जानते हो पिताजी। जो पीडू कैंग होता है वो बोलता है ये कुछ सालों में मैं उन्हें भुला नहीं पाया हो, वो किस तरह से मेरे साथ रहती थी, इतना नाइसली बिहेव करती थी। और आपने क्या किया, आपने मुझसे उन्हें दूर कर दिया। और यहाँ पे हमें एक सीन दिखाया जाता है एक विंडो का और उसके अंदर और कोई नहीं वही आदमी हो स्टार्टिंग में बॉटल पी रहा था। उस आदमी को पीडू कैंग ने बांध के रखा होता है और इसका मुंह देखो एकदम कुत्ता बना दिया होता है। पीडू कैंग ने इसे मार के इसे पाइप से बांध रखा होता है और इसे कुछ स्मेल आता है और ये बोलता है यहाँ पे कुछ स्मेल आ रहा है, ये स्मेल कुछ उस तरह की है। और उस तरह से इसका मतलब होता है गैस लीक होने की स्मेल। और यहाँ पे जैसे इसे पता चलता है उतने तक तो यहाँ पे पूरे रूम में गैस का जो धुआं होता है वो फैल चुका होता है और वहाँ पे वो पड़ा होता है। और यहाँ पे पीडू कैंग ने शायद
वो चिंगारी को एक यहाँ पे नंगी बिजली का तार उसके उस रूम में फेंक दिया होता है और यहाँ पे धूम जैसे वो बिजली का तार उस पर फेंकता है उस रूम में, वहाँ पे एकदम से आग लग जाती है, पूरा रूम ब्लास्ट हो जाता है और उसके अंदर जो आदमी होता है वो ज़ोर से चिल्लाता है और वहाँ पे पूरा धुआं पूरी आग फैल जाती है, आग की लपटें, और वो पीडू कैंग उसके जस्ट सामने खड़ा होता है। पूरा का पूरा वो रूम वो पूरा तबाह हो जाता है और नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है फिर से वो पूरा व्यू सिटी का, वहाँ से हमें दिखाया जाता है जहाँ पे अभी इडलू कैंग खड़ा होता है वो बिल्डिंग के अंदर। वहाँ से वो देख पाता है कि वहाँ पे एक आग हो लगी है, बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ है अभी के अभी। ये बोलता है पीडू कैंग बोलता है ये तो अभी शुरुआत है, मैं आखिर तक पहुँचते सब लोगों को मार डालूंगा। ये बोलता है सारे हरामखोरों को मैं मिटा दूंगा जो मेरी माँ के कातिल है, फिर वो भले ही ना आप क्यों ना हो पिताजी। इडलू कैंग होता है, वो बोलता है अच्छा बेटा ठीक है, तुम मेरे ही बेटे हो तुम मेरे ही बेटे हो, ऐसा ये इडलू कैंग बोलता है। और बोलता है कि जो पीडू कैंग होता है वो बोलता है मैं सिर्फ तुम्हें एक्सपीरियंस करवाना चाहता हूँ कितना दर्द होता है किसी के मरने के बाद। और यहाँ पे हमें बहुत भारी भरकम आग दिखाई जाती है और उन्हें बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड का सीन दिखाया जाता है, ये जो रास्ता तुमने चुना है। और यहाँ पे हमें वो लेडी का सीन दिखाया जाता है जो स्टार्टिंग में किसी का इंतज़ार कर रही थी और वो मुझे लगता है और कोई नहीं ये लड़की ही होती है। और ये लड़की बोलती है ओ बेटा तुम्हारे साथ ये क्या हुआ, क्या आप ठीक हो बेटा? और ये बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ मम्मी। और ये बोलती है ठीक है हनी तुम यहाँ से जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से, सर इसे कितना टाइम लगेगा डिस्चार्ज होने में। और बोलता है मैं वहाँ पे हॉस्पिटल में जाके वो बताएंगे, मैं तो सिर्फ इन्हें एडमिट करने का काम करता हूँ हॉस्पिटल में। और ये पूछती है कि आपको किसने कॉल लगाया था इतना अर्जेंटली? और ये बोलता है किसी आदमी का कॉल था, फ़ोन करने वाले ने सारी सिचुएशन को अपने कंट्रोल में कर ली थी, ऐसा ये सर बोलता है, जो कंपाउंडर होता है वो बोलता है उसको। यहाँ पे हमें दो पुलिस वालों को आते हुए दिखाया जाता है और ये बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी क्या हमें थोड़ी तुम्हारे साथ बातचीत कर सकते हैं? ये बोलता है मैं माफ़ी मांगता हूँ तुम्हें परेशान करने के लिए, हमें सिर्फ थोड़ा बहुत जांच पड़ताल करनी है यहाँ पे। क्या आप जब अपराध कर रहा था तब आप क्या वहाँ पे थे, और क्या आप थोड़ा बहुत हमें डिटेल बता सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ था? और जो लड़की यहाँ पे लेटी पड़ी होती है वो बोलती है हाँ जब मैंने वहाँ पे 3 लोगों को देखा, मैं बहुत डरी हुई थी इसीलिए मेरी याददाश्त थोड़ी धुंधली हो गई है। और वो बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कोई 3 से ज़्यादा आपने इंसान को नहीं देखा क्या? आपको उनके कुछ पहनावे या कैसे वो दिखते थे उनके बारे में कुछ याद है? यहाँ पे हमें पीडू कैंग को दिखाया जाता है, वो साइड से जा रहा होता है। वो लड़की बोलती है वो एक यंग लड़का था जिसने काला सूट पहना था, उसके बाल भी काले थे, और बस इतना ही। और हमें फिर से एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है, वो लड़की वो पीडू कैंग को ही देख रही होती है। पीडू कैंग वो आदमी को एकदम से कुत्ता बना के मार रहा होता है, इस लड़की को बचाने के लिए आया होता है वो, और पीडू कैंग इसको ख़त्म ही कर देता है। और ये थोड़ी एक नज़र पीछे मुड़ के भी देखता है पीडू कैंग, इसके हाथों में खून लगा होता है और पीडू कैंग उसे एकदम कोल्ड वे में उस लड़की को देखता है और ये इतना देख के वो लड़की डर जाती है। वो बोलती है उसकी आंखें एकदम लाल थी। यहाँ पे किसी के बोलने की आवाज़ आती है कि दुनिया मुझे जज करे इसका मुझे कोई परवाह नहीं है क्योंकि मैं एक बैड सन हूँ। सो जस्ट आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस, यही इसका सेकंड एपिसोड था। 2 एपिसोड में यहाँ पे फुल धमाका हो रहा है इस मानवा में। सो मैं इस मानवा को कंटिन्यू करूँगा और नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं। तो तब तक के लिए मेरे इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।